विषय ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी वर्सेस क्वाजी ईजमेंट। अधिनियम भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882। यूनिट द इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882। प्रश्न आवश्यकता का सुखाधिकार क्या है? इसे अर्ध सुखाधिकार से भिन्न कीजिए। सेक्शन धारा 13 भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882। उत्तर शॉर्ट टाइप आंसर। पॉज संक्षिप्त उत्तर। धारा 13 के अनुसार जब कोई संपत्ति अलग कर दी जाती है और उस अलग की गई संपत्ति का उपयोग बिना किसी दूसरे रास्ते के संभव नहीं है तो उस पर आवश्यकता का सुखाधिकार आरोपित माना जाएगा। ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी केवल तब होता है जब बिना उस सुखाधिकार के संपत्ति का प्रयोग असंभव हो। पॉज क्वाजी ईजमेंट तब होता है जब कोई स्वामी खुद अपने ही दो हिस्सों के बीच इस तरह उपयोग करता है कि उसे अलग अलग मालिकों के लिए भी सुखाधिकार की तरह माना जा सके। मीडियम टाइप आंसर। पॉज मध्यम उत्तर। धारा 13 के अनुसार आवश्यकता का सुखाधिकार जब कोई संपत्ति अलग की जाती है और उस अलग की गई संपत्ति के प्रयोग हेतु किसी अन्य संपत्ति के उपयोग की आवश्यकता होती है तो यह माना जाएगा कि एक आवश्यक सुखाधिकार अस्तित्व में है। इसे ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। परिभाषा। पॉज लेखकों के अनुसार डॉक्टर R.K. सिन्हा। पॉज जब संपत्ति का उपयोग केवल किसी अन्य संपत्ति पर निर्भर हो और बिना उस अधिकार के वह उपयोग असंभव हो तब वह आवश्यकता का सुखाधिकार कहलाता है। डॉक्टर अवतर सिंह। पॉज यह एक ऐसा अधिकार है जो संपत्ति की अनिवार्य उपयोगिता से उत्पन्न होता है। डॉक्टर S.N. शुक्ला। पॉज जब संपत्ति को प्रयोग में लाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो तब वह आवश्यकता का सुखाधिकार होता है। मूला। पॉज इसे केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने अलग की गई संपत्ति को प्राप्त किया हो। टी भट्टाचार्य। पॉज यह अधिकार केवल तब उत्पन्न होता है जब पूर्ण आवश्यक हो और कोई दूसरा रास्ता मौजूद न हो। G.P. त्रिपाठी। पॉज यह एक निष्क्रिय सुखाधिकार है जो संपत्ति के विभाजन पर स्वयमेव उत्पन्न होता है। डॉक्टर रेगा सूर्या राव। पॉज यह विशेष परिस्थिति में जन्म लेता है जब उपयोग असंभव हो। डॉक्टर S.R. मेनेनी। पॉज यह सुखाधिकार न्याय द्वारा निहित किया जाता है और यह संपत्ति के स्वाभाविक उपयोग से जुड़ा होता है। पूनम। पॉज आवश्यकता का सुखाधिकार स्वभावतः उत्पन्न होता है और इसके लिए अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती। अर्ध सुखाधिकार। पॉज क्वाजी ईजमेंट जब कोई स्वामी अपनी ही दो संपत्तियों का ऐसा उपयोग करता है कि एक का उपयोग दूसरी के माध्यम से हो रहा हो और फिर वह संपत्तियां अलग अलग व्यक्तियों को दे दी जाएं, तो इस स्थिति को क्वाजी ईजमेंट कहते हैं। मुख्य अंतर। पॉज आवश्यकता का सुखाधिकार केवल तब उत्पन्न होता है जब बिना उस सुखाधिकार के संपत्ति का प्रयोग